आज के इस लेक्चर में हम रीसेट पासवर्ड फंक्शनैलिटी पे वर्क करेंगे। सक्सेसफुली वी आर एबल टू सेंड द ईमेल। तो यहाँ पे हमारे पास होगा लिंक। जैसे भी क्लिक ऑन दिस लिंक हमारे पास कोई भी फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा। बट लेट मी कम टू डेमो। I will open this email and we have sent 16 minutes ago। तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे भी क्लिक ऑन दिस लिंक हमारे पास होगा ये फॉर्म। तो अभी हम ये सारी फंक्शनैलिटी पे वर्क करेंगे एंड यूजिंग दिस फंक्शनैलिटी अगर यूजर को पासवर्ड याद नहीं है देन सिंपली दे कैन रीसेट द पासवर्ड। फर्स्ट हमें इस लिंक को चेंज करना है। कम टू आवर प्रोजेक्ट। जैसे वी सेंड द ईमेल यहाँ इनसाइड दिस वी आर हैविंग लोकल होस्ट कोलन 8000। जो भी बैकएंड का पोर्ट है वो यहाँ पे शोड है एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग and only after that we are having reset token। बट हमें ये नहीं चाहिए। इंस्टेड जब भी हम ईमेल को सेंड करें जो भी फ्रंट एंड का पोर्ट है वी हैव टू एक्सेस दैट पोर्ट। तो कम टू एडिटर। यहाँ पे हम ओपन करेंगे यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस एंड इनसाइड दिस रिक्वेस्ट पासवर्ड रीसेट हमने पास किया है लिंक एंड इनसाइड दिस हमने पास किया है 8000। सो दैट इज द रीजन जब हम ईमेल सेंड करेंगे इनसाइड बॉडी वी विल हैव दिस 8000 पोर्ट। इंस्टेड यहाँ पे हम पास करेंगे 5173। बट डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग क्योंकि जब हम अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट। मैन्युअली ईच एंड एवरी टाइम यहाँ पे आके हम अपना राउट को चेंज नहीं करेंगे। इंस्टेड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ HTTP हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल। तो इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर वी विल हैव दिस प्रोटोकॉल प्रॉपर्टी। डजंट मैटर हमारे पास HTTP है या HTTPS है वो एक्सेस करेगा एंड इन प्लेस ऑफ दिस रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल हमारे पास या तो HTTP या फिर HTTPS अवेलेबल होगा। एंड रिमूव दिस एंटायर होस्ट। इन प्लेस ऑफ दिस हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट यहां से हम एक्सेस करेंगे गेट मेथड एंड इनसाइड दिस हमें क्या गेट करना है हमें गेट करना है होस्ट। तो यहाँ इनसाइड दिस प्रोजेक्ट ये कंप्लीट थिंग विल बी पार्ट ऑफ होस्ट। ये एंटायर थिंग along with port number will be a part of host। so यहाँ पे भी it will not matter हमारा फ्रंट एंड किस पोर्ट में रन कर रहा है तो easily it will access the port। तो यहाँ inside our project our front end is running on 5173 but our demo project is running on 5174। तो जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं we will have 5174। तो ऑटोमेटिकली वो पोर्ट भी एक्सेस करेगा and after that we will have reset and only after that we will have reset token। okay? इस तरह से हम राउट को चेंज करेंगे। उसके बाद inside this user folder let me come to front end। यहाँ inside this user folder हम क्रिएट करेंगे reset password dot jsx। यहाँ पे राइट RFCE। inside this हम पास करेंगे reset। अभी हम इसका राउट डिफाइन करेंगे app.jsx। यहां से कॉपी दिस। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं भी है देन ऑल्सो यूजर कैन एक्सेस दिस राउट। एंड हमें क्या राउट चाहिए ये होगा प्रोटोकॉल ये होगा होस्ट एंड आफ्टर दैट हमारे पास होगा रीसेट। तो यहाँ पे वी विल पास रीसेट एंड उसके बाद हमें चाहिए टोकन वैल्यू एंड दैट टोकन इज डायनेमिक। तो सिंपली वी आर गोइंग टू पास कोलन टोकन एंड जब भी हमारे पास ये राउट होता है वी हैव टू रेंडर दिस रीसेट पासवर्ड वो इंपोर्ट होगा। नाउ कम टू प्रोजेक्ट। यहाँ पे 8000 क्लिक ऑन सेंड। स्टिल वी आर नॉट हैविंग एनी रिजल्ट क्योंकि अभी वी हैव चेंज द पोर्ट नंबर। तो दोबारा से हम ईमेल को सेंड करेंगे। क्लिक ऑन सेंड। ईमेल सेंड होगा। कम बैक। यहाँ पे वी आर हैविंग ईमेल ओपन। ओके ये होगा प्रीवियस। जस्ट नाउ वी हैव रिसीव दिस ईमेल
अभी इनसाइड दिस वी आर हैविंग 5173। अभी हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे वी क्लिक ऑन दिस, जो भी कंटेंट वी हैव पास्ड इनसाइड रीसेट पासवर्ड डॉट JSX वो यहाँ पे शो होगा। नाउ क्लोज ऑल द फाइल्स। नाउ इनसाइड दिस रीसेट पासवर्ड डॉट JSX अभी हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे। कम बिलो दिस इंपोर्ट फ्रॉम दिस यूजर स्टाइल्स हम एक्सेस करेंगे फॉर्म डॉट CSS। यहाँ पे वी विल हैव एग्जैक्ट सेम फॉर्म। रिमूव दिस। फर्स्ट वी विल बी यूजिंग दिस फ्रैगमेंट्स। इसके अंदर हम पास करेंगे पेज टाइटल। टाइटल हम पास करेंगे रीसेट पासवर्ड एंड देन क्लोज दिस पेज टाइटल। कम टू अपडेट पासवर्ड। यहां से कॉपी दिस एंटायर div and inside this paste. Okay, multiple times we have repeated the same concept. ये होगा हमारा फॉर्म कंटेनर। इंस्टेड ऑफ अपडेट कंटेनर हम पास करेंगे फॉर्म कंटेनर एंड बिलो दैट हमारे पास है फॉर्म कंटेंट एंड इनसाइड दिस फॉर्म एज ऑफ नाउ लेट मी रिमूव दिस। यहाँ पे हम पास करेंगे रीसेट पासवर्ड। हमें चाहिए न्यू पासवर्ड फील्ड, तो रिमूव दिस ओल्ड पासवर्ड 1। यहाँ पे वी आर हैविंग न्यू पासवर्ड, डोंट चेंज एनीथिंग एंड देन यहाँ पे वी आर हैविंग कंफर्म पासवर्ड एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे रीसेट पासवर्ड। अभी जैसे भी सेव वी विल हैव द एरर, बट बिफोर दैट कम टू अपडेट पासवर्ड डॉट JSX। यहां से कॉपी दिस टू स्टेट वेरिएबल्स एंड इनसाइड दिस पेस्ट। ये होगा फॉर न्यू पासवर्ड एंड ये होगा फॉर कंफर्म पासवर्ड। रिमूव लास्ट लेटर, यूज स्टेट विल बी इंपोर्टेड। तो इस तरह से हम अपने फॉर्म को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर वी आर हैविंग टू इनपुट फील्ड फॉर न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड and accordingly we have made both the input field as controlled element. Now come to project. Okay, ये है हमारा लिंक। जैसे भी click on this, successfully we are able to see this form. Close this. Now come here and inside this form हम लिखेंगे on submit event handler. इसके अंदर we will pass reset password submit. Reset password submit. Copy this function and above this create const reset password submit event object। एंड जब भी हम फॉर्म्स पे वर्क करते हैं, फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्रिवेंट दिस डिफॉल्ट सबमिशन ऑफ फॉर्म। मल्टीपल टाइम्स मैंने बस नया फॉर्म इंस्टेंस को क्रिएट किया है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव सेट द वैल्यूज। अगर आपको ये नहीं करना है देन इन दिस वे ऑल्सो यू कैन पास द डेटा। यहाँ पे हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे डेटा। इनसाइड दिस हम पास करेंगे पासवर्ड। ओके, ये होगा हमारा की एंड इसके अंदर हम पास करेंगे ये स्टेट वैल्यू। तो फर्स्ट हम चेंज करेंगे स्टेट, यहाँ पे हम पास करेंगे पासवर्ड और इसको हम असाइन करेंगे सेट पासवर्ड। सेम फॉर दिस फील्ड ऑल्सो, यहाँ पे हम पास करेंगे पासवर्ड एंड सेटर फंक्शन हम पास करेंगे सेट पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। For this we will assign password, then below this हम लिखेंगे confirm password key and for this we will assign this confirm password. But ES6 में we are having one feature, अगर both keys and values are same then दो टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। Instead only once we are going to pass. Below this हम लिखेंगे log, inside this हम पास करेंगे data. Now come to project, inspect this। यहाँ पे we will write 1 2 3 4 confirm password। click on this तो हमारे पास जो भी पासवर्ड की वैल्यू है we are able to access and also जो भी confirm पासवर्ड की वैल्यू है we are able to access। अगर आप इस तरह से नया इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं then accordingly you can proceed with this solution। अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना है then you can pass all the values inside the object and assign to one variable। यहां से हम इसको रिमूव करेंगे। तो सक्सेसफुली वी हैव क्रिएटेड रीसेट पासवर्ड फॉर्म। ये वर्क करने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द राउट इन बैकएंड।